आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे हम निकालेंगे मलाकी सॉरी मीका मीका सॉरी मीका हाँ ले लेंगे मीका निकालेंगे 1082 पेज नंबर है उसका 6 अध्याय मीका 1082 पेज नंबर 1082 पेज नंबर हाँ आगे तरफ 1082 पेज हाँ 1082 पेज 1082 पेज नंबर है 6ठा अध्याय है मीका 6 अध्याय मीका 6 अध्याय 1082 पेज नंबर है 1082 पेज नंबर निकाल लिया मीका 6 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 6 से लेकर 8 तक 1082 मीका उसका 6 अध्याय उसका 6 से लेकर 8 तक हम बारी बारी पढ़ेंगे और सब पढ़ें ध्यान से पढ़ें मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्मे हुए किसी को दूं? हे मनुष्य वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। छह से 8 तक आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु राजाओं के राजा प्रभु प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम दयालु हृदय के लिए परमेश्वर कि एक बार आपने फिर अपने सम्मुख आने का मौका दिया कि तेरे पवित्र वचन को पढ़ सके सुन सके प्रभु जी और तेरे ज्ञान बढ़ सके प्रभु सहायता करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सब आदर के लिए जो आपने जो हमें दिया परमेश्वर हम अयोग्य लोगों को परमेश्वर आपने ये आदर दिया धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सब बातों के लिए प्रभु जी और जो वचन पढ़ा गया सुना गया प्रभु जी हर एक आशीषित होने पाए और हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने पाए और तेरे नाम को जानने पाए। हर एक से बातें आप करें किसी माध्यम से सुनता है परमेश्वर तेरी आवाज़ उन तक पहुँचने सहायता हमें दास को बुद्धि ज्ञान दे समझ दे बोल मेरे शब्द आपके इनकी प्रार्थना पुरुष मसीह के नाम से मांगते हैं दया सुने और ग्रहण करें आमीन। थोड़ा मौसम ऐसा हो गया इसलिए गले सबके ऐसे हो रहे हैं एक तो पोल्यूशन साथ में ठंड नहीं है लेकिन 50-50 बिस्किट खाया ना वैसा हो रहा है थोड़ी ठंड है थोड़ी गर्मी है। परमेश्वर का वचन बताता है यहाँ पर लिखा है कि हे मनुष्य वो तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर को हमसे क्या चाहिए है ना। आज दुनिया लगी हुई है बहुत सी चीजों में कि हम ऊपर वाले को ये दे दें वो दे दें ऊपर वाला ऐसे प्रसन्न हो जाएगा वो हो जाएगा हम ऊपर वाले को ये दे देंगे तो ये हो जाएगा। क्या उसको जिसने पूरी सृष्टि को बनाया उसे हम कुछ दे सकते हैं? अगर हम सोचे तो जिससे हम देने जा रहे हैं जिसके लिए हम सोच रहे हैं कि ये दे दे वो दे दे देखो अगर उसके घर के लिए कर रहे हैं लोगों के लिए कर रहे हैं तो समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं सेवा एक तरह से है ना। क्योंकि परमेश्वर वचन बताता है कि दान का भी क्या है लोगों को वरदान दिया गया जो जिसको
किसी को दान का, किसी को उपदेश देने का, किसी को वो अर्थ बताने का। तो मतलब अलग अलग तरीके के क्या दान दिए परमेश्वर ने। तो उनमें से एक दान वो भी जो देने का है। लेकिन क्या हम परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं जिसने सारी सृष्टि को बनाया? जब हाबिल अपनी बेस्ट से बेस्ट ढूंढकर वो भेड़ को लेकर आया बलि चढ़ाने के लिए, तो क्या परमेश्वर को उससे कुछ फायदा होता? नहीं होता। लेकिन परमेश्वर को क्या चीज दिखती है इंसान की? उसमें नियत पता चलती है कि इंसान की नियत क्या है, वो किस दिल से, किस मन से मेरे पास आ रहा है। हाबिल भी लेके आया, कैन भी लेकर आया, है ना? पता है ना आप लोगों को? कैन भी बलि लेकर आया और हाबिल भी लेकर आया। और हाबिल जो है भेड़ लेकर आया जो उसकी पहलोटे थी, मतलब बेस्ट से बेस्ट, जिसमें कोई दाग नहीं था, जो कहता था कि मैं परमेश्वर के लिए लेकर जा रहा हूं। परमेश्वर को उसकी कुछ जरूरत नहीं है वैसे देखा जाए, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, वो तुमसे क्या लेगा। लेकिन जो उसने एक रीति ठहराई है उसके अनुसार वो उसको लेकर बलिदान करने गया, उसे देने गया, भेंट देने गया, और परमेश्वर ने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि वो अच्छे मन के साथ, अच्छे दिल के साथ कि मैं परमेश्वर के लिए ये करना चाहता हूं। और वहीं पीछे उसका भाई भी आ रहा है कैन, और वो लेकर आ रहा है जो बच्चे कुछ आ। अरे ये किस काम का, ये तो फालतू में जाएगा, इससे अच्छा तो पुराने को दे दे कुछ तो देते। ऐसा होता है ना, बचा कुछ परमेश्वर के लिए रख लेते हैं जी। परमेश्वर के लिए बचा कुछ आप रख रहे हैं, तो इससे ना तो परमेश्वर को भेड़ चाहिए थी, ना ही आपके वो फल चाहिए थे जो आप लेकर आए। लेकिन परमेश्वर को आपका क्या चाहिए? जो आपका मन है वो मेरी ओर लगा है या नहीं लगा है। परमेश्वर तो ये देखना चाहता है ना, परमेश्वर तो देखना चाहता है कि मन मेरी ओर है या इन वस्तुओं की, जो संसार की वस्तुओं उसकी ओर लगा है। परमेश्वर को क्या मिलेगा इससे? अब कुछ सोचिए, हम बीज उगा रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या बीज हमारे कहने से उगता है? कुरिन्थियों में लिखा है ना तो लगाने वाला कुछ है, ना सींचने वाला कुछ है, लेकिन बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। तो जब हमें ये नहीं पता कि बढ़ेगा कौन सा नहीं बढ़ेगा, परमेश्वर बढ़ाने वाला उसे है, तो हम देने वाले कौन होते हैं? हम तो कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपके हृदय की ओर देखता है। जैसा हम पढ़ते हैं दाऊद के विषय में, जब दाऊद का अभिषेक करने के लिए शमूएल गया और उसने उसके सब बेटों को देखा, और शमूएल सोच रहा है शायद ये होगा, शायद ये होगा, शायद ये होगा, लेकिन दाऊद की और किसी को दृष्टि नहीं है, उनके परिवार वालों की भी दृष्टि नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो भेड़ चढ़ाता है, उसके अंदर क्या खूबी ऐसी। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि ना तो उसके कद की ऊंचाई पर, ना उसके भारी मनुष्य को देखकर, उसकी बॉडी को देखकर मैं उसको नहीं देखता। मनुष्य देखता है इन चीजों को, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? मन को देखता है, हृदय को देखता है कि तुम्हारा हृदय मेरी ओर है या संसार की ओर है। यहाँ वचन पढ़ते हैं, जब बड़ा है इस तरह हमने देखते हैं 8 वचन में पढ़ते हैं, और यहोवा तुझसे इसे छोड़कर क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर के साथ क्या चल रहा है? नम्रता के साथ। दूसरे लोग होते हैं ना, साथ चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को सोचते हैं कि जी परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, मैं परमेश्वर के साथ हूं। अगर मैंने आज भवन में नहीं दिया ना इतना पैसा, तो भवन वाले मांगते फिरेंगे। ऐसा बहुत से लोग होते हैं ना, अगर हम दे रहे हैं तो चल रहा है, ऐसा होता है बहुत से लोगों के अंदर। लेकिन क्या जैसे हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर देता है या हम देते हैं? बाइबल बताती है जो उन पक्षियों को जो उगाते नहीं, बोते नहीं, काटते नहीं, उनको खिला रहा है, तो क्या अपने लोगों को नहीं खिलाएगा? लेकिन लोग नम्रता के साथ नहीं रह रहे। लोग सोच रहे हैं हम कारों से आ रहे हैं, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं, हमारे पास बंगले हैं, प्रॉपर्टी के बिजनेस चल रहे हैं, इसलिए हम जी रहे हैं, इसलिए हम खड़े हैं। बहुत से लोगों की सोच होती है। मैंने बताया था पिछले समय किसी से जब मैं बहुत
कुछ महीने हो गए, मिला तो उन्होंने कहा क्या परमेश्वर खाने के लिए देने आ रहा है? वो तो मेरा बेटा देता है। आप सोच सकते हैं कैसी सोच हो गई है इंसान की। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है मैं तुम्हारे भारी ओर की ओर नहीं देखता, तुम्हारे पैसे को नहीं देखता, धन को नहीं देखता, संपत्ति को नहीं देखता, मैं तुम्हारे मन को देखता हूं कि तुम किस तरह से मेरे पास आते हो। एक आया जिसने छाती पीट कर कहा कि पिता मुझ पर दया कर, और एक कह रहा है कि परमेश्वर धन्यवाद तेरा, तूने मुझे इसके जैसा नहीं बनाया, उसके जैसा नहीं बनाया। परमेश्वर के पास आने के बाद में क्या लग रहे हैं? कंपैरिजन करने में लगे हुए। परमेश्वर हमसे नहीं चाहता कि हम कंपैरिजन करते फिरें। परमेश्वर चाहता है कि जो तुम्हारे पास है हर एक अवस्था में, हर एक परिस्थिति में उस परमेश्वर का धन्यवाद करो। देखिए बहुत से लोग हैं, हमने देखे हैं, सब कुछ होते होते वो सब कुछ जीरो पर आ गए। कुछ लोगों के पास कुछ नहीं था, वो जीरो से ऊपर पहुंच गए। क्यों? कहीं ना कहीं उनके अंदर, जो नीचे से ऊपर गए हैं उनके अंदर परमेश्वर था, उनमें नम्रता थी, उनके अंदर कुछ करने की इच्छा थी। लेकिन जो ऊपर से नीचे आ गए उनके अंदर क्या था? घमंड था। कोई बॉक्सर के बारे में मुझे याद नहीं, नाम उनका याद नहीं आ रहा, बहुत पैसा था, बहुत पैसा। उन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी खरीद रखी थी उस बंदे ने, बढ़िया बढ़िया गाड़ी, इतनी गाड़ियां खरीद ली, ना तो उनकी सर्विस हो पा रही है और ना उनको मेंटेन कर पा रहा है बंदा। और उसके बाद क्या हो रहा है? वो खुद कर्जे में आ रहा है। ये गाड़ियां सारी ली तो कैश में तो ली नहीं होंगी। हर बंदा सोचता है निकलने तो EMI पे, बंगला ले लिया, ये ले लिया, बहुत सी चीजें क्या है लोन्स पर आ गए। लेकिन एक समय आया क्या है, तो जीरो पे आ गए, अब मांगना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब इंसान मैं में आ जाता है तो फिर वो मैं में ही आ जाता है। जब वो मैं में आ जाता है तो फिर वो सच में ही मैं में आ जाता है, कि फिर बाद में देखता है अरे ये मैंने क्या किया। याद रखिएगा, जब मैं आए तो याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है मैं हूं, वो है, सब कुछ वो ही है। पैसा आते ही अंधा ना बन जाए कि हाँ जी हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, हमारे हाथ में ये सब कुछ है। कोई ऊपर वाला, क्या ऊपर वाले तो दिया है, हमने तो बुद्धि दी है यूज करने के लिए, हम तो ये करेंगे वो करेंगे, हम तो यहाँ लगा देंगे वहां लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। किस तरह से यूज करना है, परमेश्वर से बुद्धि मांगे इस चीज के लिए। सुलेमान के पास सब कुछ था, सुलेमान के पास सब कुछ था, राजा था, सब कुछ साम्राज्य था, सारी प्रजा थी, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं इसे यूज कर लूंगा, मैं मेरे पास इतना कुछ है, मैं इस तरह कर दूंगा वो कर दूंगा। उसने कहा है परमेश्वर जो तूने प्रजा मुझे दी है उसको संभालने के लिए मुझे बुद्धि दे। हालेलुया। क्या गया वो, क्या अपने मंत्रियों के पास, आ जाइए मेरे मंत्रियों, मेरे फाइनेंसर्स, मेरे जो एडवाइजर है सब आ जाइए इधर, अब मुझे बताइए मैं इस प्रॉपर्टी से किस तरह से, इस पैसे से, इस धन संपत्ति से जो मेरी प्रजा किस तरह चलाना है। वो किसके पास गया? परमेश्वर के पास गया। हालेलुया। कितनी सुंदर बात। सब कुछ होने के बावजूद भी वो किसी और के पास नहीं गया, वो गया किसके पास? उस परमेश्वर के पास जिसने उसे ये सब कुछ दिया है। ओ भाई, कितनी सुंदर बात है। हम देखते हैं सब कुछ होने के बाद वो कहीं और नहीं भटक रहा, वो किसके पास जा रहा है? कि जिसने दिया है वो इसे संभालने की बुद्धि भी दे। हमारी जो मैं है हमें खत्म कर देती। इसलिए वचन का परमेश्वर की क्लियरिटी से कहता है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। कृपा से प्रीति रखनी है, दया करनी है, दया करने वाले बनना है हमें। ऐसा नहीं होना कि हमारे ऊपर क्या नाम है, कोई बंदा परेशानी में है, हम उसे देखकर हंस रहे हैं, अरे ये तो ऐसा ही है, चलता रहता है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, कंगला है तो शुरू से। आज हमारे पास है, यदि बड़ा काम क्या है, किसी और का ले लेना या किसी और को देना? देना। आपके पास लाखों पड़े हैं, आपने और किसी का छीन लिया लाख रुपए, आपके अकाउंट में बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं,
कोई बड़ी बात नहीं है, आज दुनिया में चल रहा है। दूसरे का छीनना तो शुरू से आता है, शुरू से दुनिया में छीना झपटी तो चल रही है, लेकिन क्या जो देना बड़ी बात है, क्या हम कर पा रहे हैं, हम किसी को दया कर पा रहे हैं? किसी बच्चे को देखा रहे भाई ठंडे फर्श पे घूम रहा है, ठंड पड़ रही है, ले बेटा चप्पल ले, चप्पल पहन के घूम। क्या हमने देखा किसी को जो नंगे बनियान में घूम रहा है, एक बनियान में हमने उसे लेके शर्ट दे दी या जैकेट दे दी, ले बेटा भाई तू पहन ले बेटा तू पहन ले। क्या भूखे को देखा और भूखा कह रहा है मुझे खाना खिला दे? वो लोग तो पैसे मांगते हैं, मैं पैसे के थोड़ा वैसे विरोध में उनके, हर किसी को पैसा नहीं भागे देना। भूख लग रही है तो चल पहले खाना खा ले, चल खाना खा ले, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को नशे करते हुए, लोग नशे में ज्यादा चलते हैं। हाँ भूख लग रही है, कोई कह रहा खाना खिला दो, चल भाई खाना खा, कोई दिक्कत नहीं, खा ले। पता नहीं बीच अभी बीच की बात है, उसको खिलाया था मैंने खाना। नहीं अच्छी बात है, जब हम खिला सकते हैं खिलाना चाहिए। और इससे वो बुढ़िया थी ने मेरा हाथ यूं रखा था, पैसे मांगेगा, पैसे तो कोई नहीं देगा, पैसे नहीं मांगेगा तो आप दे देंगे। खाना मांगा, वही मैं कह रहा हूँ, खाना ही नहीं कोई मांगता, सच में भूखा है वो। जो गरीब परमेश्वर खुश रखे थे हमें परमेश्वर खुश रखे, हमें आपको हो जाएगा। और परमेश्वर इस चीज के लिए कहता है, जब मैं आऊंगा मिलूंगा, मैं कहूंगा तूने मुझे खिलाया, और यू विल बी हैप्पी, आप खुश होंगे। हाँ परमेश्वर को तो पता ही नहीं मैंने खिलाया आपको, तूने उसे खिलाया, तूने मुझे खिलाया। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। मैं देख रहा था, मैं बता रहा था जब मैं मम्मी थी, जब ये बता रहा था इस बात को, रात को आपने सुना होगा कि मैं एक आंटी को देखता था, वो रेडी को लेकर, उनका सर उस रेडी के नीचे रहता है, और रेडी को लेकर वो चीज चलती रहती है, कुछ बेचने जाती है। मैं रास्ते से निकलता था बाइक से, स्कूटी से, तो मैं बहुत बार मुझे वो आंटी दिखती थी रास्ते में, तो मैं देखता था, मैं सोचता था कि कैसी औलादे हैं जो इस तरह से अपने घर वालों को छोड़ देते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? दया करना। जब तक आप दया नहीं करते, याद रखिएगा, आप उससे दया की उम्मीद ना रखें। जब आप पे दया नहीं करी तो आप पर दया कैसे की जाएगी? सोचिएगा, बाइबल बता रही है कृपा से प्रीति रखनी है, हमें उस दया से प्रेम करना है। यदि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम ना किया होता तो वो अपना बलिदान उस क्रूस पर ना देता। याद रखिएगा, हमारे पापी होते होते वो उस क्रूस पर ना चढ़ता, वो कहता पहले सुधरो जब मैं जाऊंगा। बाइबल बताती है यदि कोई भले के साथ भला करे तो समझ में आता है, कोई भले के लिए अपनी जान दे दे समझ में आता है, लेकिन कोई बुरे के लिए अपनी जान क्रूस पर दे दे, ये तो असंभव जैसी बात है। हालेलुया, इतना प्रेम यीशु मसीह ने हमसे किया। सोच सकते हैं कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर वचन कह रहा है मैं क्या चाहता हूं तुमसे, दया करना सीखो। हमारे पास खुद दया नहीं है, दया देंगे कैसे? हम दया नहीं करते हैं ना। बाइबल जब हम कहते हैं, जब हम वो प्रार्थना करते हैं ना, लास्ट में प्रार्थना, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया तो भी हमारे अपराधों को क्षमा। जो अपराधों को क्षमा नहीं किया दूसरे का, हम बोल रहे हैं इसने मेरे अगेंस्ट इतना कुछ किया है, मैं इसको माफ नहीं कर सकता, छोड़ दे इसको। और खुद के लिए क्या कहते हैं? परमेश्वर मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे। मैं सच में कह रहा हूँ, मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, सच में मेरा खुद का पर्सनल हुआ है। मेरे साथ किसी ने कितना बुरा क्यों ना किया हो, यदि कोई मुझसे मिलता है या मुझसे बात करता है, मैं सच में भूल जाता हूँ। मेरे अंदर मन में याद ही नहीं रहता कि वो उसने मेरे अगेंस्ट ये काम किया था, ये कुछ गलत किया था। सीरियस सच में कह रहा हूँ, मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं इससे नॉर्मल बात कर रहा हूँ और मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है किसी से। नॉर्मल बात करना और कुछ मन में ऐसा कुछ ना रखना कि इसके साथ ये हो जाए या उसके साथ वो हो जाए। जैसे है वैसे ही वैसे ही। औरों के लिए मैं नहीं कह सकता, चाहे मीनाक्षी हो या बच्चे हो या बहन हो मेरी, कोई भी क्यों ना हो, मैं अपने पर्सनली अपने लिए बता रहा हूँ इस चीज के लिए। मेरे अंदर वो चीज नहीं आ पाती, मैं इसलिए नहीं रहा, उनके पास भी हो सकती है चीज, लेकिन मैं अपने पर्सनल बता रहा हूँ, तो वो भी माफ कर देते होंगे, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं आता और मुझे अच्छा लगता है। और मैं किसी का गिला शिकवा रख के कुछ नहीं करता। और मेरी किसी से बात हो भी जाए, कुछ भी मतलब किसी ने मुझे गलत बोल दिया है, लड़ दिया, झगड़ लिया, कुछ भी हो गया हो, उसके बाद मैं अगर किसी से मिल लूं तो मैं अपना गुस्सा दूसरे पे नहीं उतारता। हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खुश रहता हूँ मैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन क्या है? आनंदित रहने के लिए कहता है।
मैं अपनी शक्ल बना के क्यों हूँ? तो परमेश्वर ने मुझे इतना सुंदर बनाया है, तो मैं क्यों खुशी से दूसरों को सुंदर क्यों ना करूं? आत्मिक सुंदरता जरूरी है, बाहर की सुंदरता तो चली रहेगी। क्या कब्र के अंदर हम वैसे कैसे रहेंगे? क्या कब्र में सब कुछ चला जाएगा, सिर्फ हड्डियां बचेंगी वो पड़ी हुई। देखिए ना, वो बहुत बार देखे होंगे स्केलेटन जिसे कहते हैं, ढांचे निकलते हैं बीच में से। जब परमेश्वर ने हमें सुंदर बनाया है तो हम सुंदर होने चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है वो हृदय पर देखता है, बाहर नहीं देखता। आप खुश होकर, आनंदित होकर किसी को खुशी दे सकते हो यदि, तो ये सबसे अच्छी बात है। कोई परेशान होकर आया लेकिन आपने उसे हंसा के भेज दिया, हालेलुया, कितनी खुशी की बात। तो अपने गम को भूल गया, खुशी की बात है। वो पाप में था, डूबा हुआ था, वो मरने की सोच रहा था, लेकिन आपने उसे बचा लिया, यह अद्भुत बात है। यदि आप दया नहीं करेंगे, क्या आप सोचेंगे मैं क्या करूं, अपने आप मरता रहेगा, मेरे का लेना देना, मेरा कौन सा घर का बंदा है, होता है ना, मेरे कौन सा घर का बंदा है, मुझे क्या लेना देना, जानते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर हर चीज को क्या है, देखता है। और नीति वचन में लिखा है वो घटते बढ़ते बटकर उसे क्या है, कुछ नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। हमारा कभी वेट ऊपर बढ़ रहा है, कभी हम नीचे हो जाते हैं, बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। हम कभी हम अच्छे बनते हैं और जैसे भी बात आती है फिर एकदम नीचे आ जाते हैं। अपने लिए, रिश्तेदारों के लिए अलग न्याय है, दूसरे के लिए दूसरा न्याय। हाँ जी, सॉरी, जैसे बीपी हो जाता, लो हो जाता, हाई हो जाता। अच्छा, बीपी लो हाई कर ऐसा कुछ और बताने वाले। बीपी लो हाई सही बात है। गुस्सा आ गया तो हाई हो जाता है, टेंशन आ गई तो लो हो गया। और परमेश्वर धन्यवाद है कि मैं अभी बच्चे सुन रहा था किसी ने, परमेश्वर दास का, तो उनकी एज शायद 70 प्लस होने के बाद ये बता रहे हैं मेरा शुगर जो है 107 था, जो ऊपर वाला होता है 107 था। और बोल रहा क्या है, और उनकी बेटी ने पूछा कि पापा तुम्हारा इतना शुगर इतना है, मतलब जैसे जवान बच्चे को होता इतना शुगर, एक तरह से इतना सही मोटा शुगर बोला। तो उन्होंने बोला कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और मैं कौन सा बुढ़ा थोड़ी ना हूँ, एक जवान हूँ भी तो। और उन्होंने बताया जहाँ रुका हुआ था 5 स्टार होटल था, और उन्होंने जैम पर, ब्रेड पे जैम लगा के दिया, थोड़ा थोड़ा जैम लगा के दिया, थोड़ा सा। तो उसने उसको बोला कि जाकर जितना ही जैम है इसका 3 गुना करके लेके आओ। शुगर थोड़ी ना है मुझे, नहीं कहा। और उसने लाकर, उसने बताया कि उन्होंने लाके पूरी बोतल रख दी, और उन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया, पूरी की पूरी बोतल खा लिया। हालेलुया। जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर पूरी बॉडी कंट्रोल में सोचता है। देखिए, हम जब देखते हैं मूसा के बारे में लिखा है, मूसा के बारे में ही लिखा है, हाँ मैं उसका नाम करती हूँ, मूसा के बारे में लिखा है कि जब वो मरा तो उसकी आंखें क्या है, धुंधली नहीं पड़ी थी। हालेलुया। सोच सकते हैं परमेश्वर के पास जो करीब रहता है, परमेश्वर के साथ जो रहता है, परमेश्वर कंट्रोल करके रखता है हर चीज को। हमारे दास थे जो मेरे जिस चर्च से मैं मतलब बिलोंग करता हूँ, और वो भी मैंने देखा उनको, उनका भी कोई शुगर बढ़ना, बीपी लो होना कुछ नहीं था। जब वो एक्सपायर हुए उससे पहले कुछ चीजें दिक्कतें हुई उनको, लेकिन जो अपनी उनकी वो 70 प्लस की एज थी उनकी, मैंने ना उनका बीपी लो देखा, ना बीपी हाई देखा, ना उनको शुगर देखी, क्योंकि मैंने उनको देखा है वो परमेश्वर के साथ इतना समय बिताते थे, परमेश्वर के लिए जीते थे। और जब प्रचार करने जाते थे, लोग जूते पहन के प्रचार करते हैं, उनकी इच्छा थी कि मैं जब भी प्रचार करूं वो नंगे पैर करते थे। हालेलुया। 70 की एज में बता रहा हूं, नंगे पैर जाते थे। सोचने वाली बात है ना, ठंड में भी, गर्मी में भी। और जब क्रिसमस आ रहा है इस टाइम हम प्रचार करने जाया करते थे। और अभी इस टाइम नहीं कि हम जा रहे हैं 10 बजे जा रहे हैं, सुबह 6 बजे सभी इकट्ठे हो जाएंगे, 6:30 इकट्ठा हो जाएंगे, और कोई आए या ना आए उन्हें फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसी का पड़ता है, जो समय दिया है वो समय निकल जाता है। अगर संडे को प्रचार करने जा रहे हैं सुबह सुबह 6:30 निकले, तो वापस उन्हें 8:30 या 9 बजे तक चर्च में वापस मिलेंगे, और चर्च रेडी करके पहले से ही रख देंगे सैटरडे को। इसे कहते हैं प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम। इसे कहते हैं परमेश्वर के प्रति प्रेम।
वो हमें भी बोलते थे लोगों को जिनके बच्चे थे कि तुम बच्चे हो, बच्चे वाले हो, रात को तैयार होकर रखा करो, इन्हें निला धुला दिया करो रात को ही, ताकि से सुबह कपड़े पहनाना हो और सुबह उठते ही मुंह चमका के चलो भाई मुंह पर खा जाना, चल जाना। अब सुबह ही निलाना धुलाना करो तो सीधी से टाइम लग रहा है। इसे कहते हैं परमेश्वर के प्रति प्रेम। अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है तो इसका मतलब आप परमेश्वर को बाकी चीजों से ज्यादा महत्व नहीं दे रहे। याद रखिएगा, आप परमेश्वर को पहले महत्व नहीं दे रहे, पहले किसको महत्व दे रहे हैं? बाकी चीजों को महत्व दे रहे हैं कि पहले ये काम हो जाए बाद में देखेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कपड़े धो रहे थे, है ना, संडे होता है, एक ही दिन तो मिलता है, कपड़े धो लेते हैं, एक ही दिन तो मिलता है तो मैं शॉपिंग करने चले गए। तो शॉपिंग 1 बजे के बाद भी हो सकती थी, है ना, शॉपिंग सुबह ही सुबह होगी, बल्कि मार्केट भी नहीं खुलती सुबह, मुझे लगता है। अगर परमेश्वर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कुछ ऐसी दिक्कत आ जाए, हम यहाँ रहे ना, या यहाँ रहते हुए भी गाँव सा बना दे बिल्कुल ही कि लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपने आप सब कुछ करना है, तो फिर तो जिंदगी खराब हो जाएगी। हमें लगता है अभी तो मशीनों में कपड़े फेंक देते हैं, धुल रहे हैं। अभी तक तो हमें लाइटें दिखती है, रोड पे जाते हैं रात को 11 12 बजे, 1 बजे तक घर पे आ जाते हैं हम, शॉपिंग करनी है। तो गाँव में ऐसा होता है क्या? गाँव में तो 6 बजे 7 बजे जैसा अंधेरा हुआ, अंधेरा होता है तो उनका सोने का टाइम स्टार्ट हो गया। परमेश्वर ने सब कुछ दे रखा है, फिर भी हमारे पास क्या है? रीजंस है, रीजंस टू नॉट टू कम टू और चर्च, है ना, कि चर्च नहीं आना, ना आने के बहुत सारे बहाने हैं। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं जाता था, मैं तो जाता था सच में, चाहे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, चर्च तो जाना ही है। मेरे पास भी था एक समय जब मैं बीच में मिस करता था, कभी 1 बार कभी 2 बार, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मुझे वो फील कमी होती है, कमी महसूस होती है नहीं कि परमेश्वर के घर को नहीं छोड़ना चाहिए। जितना परमेश्वर से दूर रहेंगे उतना ही हम संसार से जुड़े रहेंगे, याद रखिएगा। और हमने छोड़ा, तो छोड़ने के बाद क्या? लगातार रहना। फिर उसके बाद बुधवार भी ज्वाइन हो गया, फिर अब बुधवार संडे ऐसा लगता था कि कितनी जल्दी महीना गया होगा पता ही नहीं चलता, कितनी जल्दी साल गया होगा पता नहीं चलता। क्या आप लोगों को लग रहा है कि साल इतने साल पहले, इतने दिनों बाद, इतने महीने हो गए? इस बात को आप सोच सकते हैं 2024 कैसे आया और 2025 में जाने वाले हैं, 1 महीने की बात है सर। साल कैसे बिता दिया परमेश्वर ने, देखा? परमेश्वर के साथ लगता था, उन्हें पता लगता, परमेश्वर का पता नहीं चलता। क्योंकि हम पास चलता संडे आया, संडे मंडे ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे आ गए, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर संडे आ गए। ऐसे परमेश्वर के साथ दिन बीतते बीतते पता नहीं चलता। ये बड़ी सुंदर बात है। उन लोगों से पूछो, जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, सोचते हैं दिन बीत जाए हमारा, लेकिन दिन नहीं बीत रहे। लेकिन परमेश्वर ने हमारे दिनों को ऐसा खुशी के साथ, आनंद के साथ बिता दिया, पता ही नहीं चलता। कितनी अच्छी बात है ना। वचन को देखते हैं, यहाँ लिखा है न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। परमेश्वर का डर मानते हुए चलें, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते चलें। नम्रता यही है कि जो परमेश्वर कर रहा है वो क्या है? सही है। अपनी बुद्धि ना चलाएं। यदि परमेश्वर ने कहा ये नहीं करना तो ठीक है जी, बस नहीं करना। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका शायद 15 अध्याय है, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय है। और उसका 9 पद पढ़े, 15 का 9, पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 9 पद। परंतु अगाध पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसके प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। इसका 3 भी पढ़े, 3। इसलिए अब तू जाकर अमोलेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल और क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। सबको मार। 2 वचन पढ़ते हैं, हमें 2 वचन यहाँ पढ़े। देखें, यहाँ परमेश्वर ने आज्ञा दी थी शाऊल को। क्या आज्ञा दी थी?
कि अमालेकियों को जो कुछ भी उसमें है बिना कोमलता के नष्ट करना है। याद रखिएगा, ये इधर बात आ रही, पर तो हम जानते हैं पहले राज्य होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे। आजकल देशों में बंदूकों से, गोलियों से लड़ाई होती है, पहले तलवारों से, भालों से, रथों से, इस तरह से लड़ाई होती थी। ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मुसीया जीत हम जाएंगे, है ना। परमेश्वर साथ है तो जीत जाएंगे। और अमालेकियों के लिए शाऊल से कहा कि जाकर क्या करना है, सब कुछ नाश कर देना है। हम बहुत से लोग पढ़ेंगे तो लिखेंगे दूध पिए बच्चों को भी सबको मारने के लिए कह दिया, दूध पिए बच्चों को भी क्या करा, मारने के लिए कह दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, दूध पियो बच्चों की बात नहीं है। बात क्या है यहाँ पर, एविल स्पिरिट की, दुष्टता की बात की। जब दुष्ट लोग हैं उनको क्या करा है, शाऊल ने कहा है कि वो उन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया तो उनको क्या करना है, नाश कर देना। उस राज्य को क्या है, खत्म कर देना है, सब कुछ खत्म कर देना है। लेकिन जब वचन को पढ़ रहे हैं, वचन में क्या लिखा है, शाऊल और उसकी जो लोग थे, जो शाऊल और जो उसके लोग थे, उन्होंने क्या करा, दोबारा 9 वचन को पढ़े, कोई 9 वचन को पढ़े। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरी और गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमने और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। उन्हें नष्ट ना करना चाहा, किसको नष्ट ना करना चाहा, जो अच्छी अच्छी चीजें थी, जो मोटे पशु थे। ऐसा होता ना, कुछ बच्चे होते हैं पतले से होते हैं, उनको वो पसंद नहीं आते, हेल्दी से होता है, ओ मेरा गुल्लू ऐसा होता है। ऐसा ही यहाँ पर क्या कहा शाऊल को कि जा और नाश कर दे सब कुछ। परमेश्वर की आज्ञा थी खत्म करने की। आगे बात क्या चल रही है, आज्ञा की। यहाँ जो परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है, उस बात को सुनकर शाऊल गया तो सही, लेकिन क्या कर आया, वो बचा कर लेकर आया। किसके लिए कहता है, मैं बचा के लाया इसलिए कि परमेश्वर के घर के लिए काम आया, परमेश्वर के लिए काम आया। क्या परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी थी, क्या शाऊल को आज्ञा दी थी बचाने के लिए? उसने कहा खत्म करने के लिए, और खत्म करने की जगह वो क्या लेकर आ रहा है, बचाने लगा। हमारे पास भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब हम परमेश्वर में आते हैं या परमेश्वर में रहते हैं, परमेश्वर में बहुत सालों से है, उसके बावजूद भी कुछ चीजें हमसे छूटती नहीं है। हमें ऐसा लगता है यार ये तो अच्छी है ना, ये चीज तो अच्छी है। परमेश्वर कह रहा है छोड़ दे, लेकिन ये चीज क्या है, अच्छी है, छूट नहीं रही। बहुत से लोग हैं शराब आज तक भी पीते होंगे, और छूट नहीं रही। अच्छी चीज है, थोड़ा टेंशन होती है, दुख होता है, तो क्या करता हूं, 2 पैग मारता हूं और क्या है, सब भूल जाता हूं। परमेश्वर के पास आने से नहीं भूले क्या? परमेश्वर ने आज्ञा दी है छोड़ दे कुछ भी। देखिए पहली चीज तो थी, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि उन लोगों ने कैसा बर्ताव किया, इसलिए उसको नाश करना है। शराब अच्छी चीज तो होती नहीं है, ये हमें ही पता है, बाहर में लिखा होता है कि वो खत्म करेगी आपको, लेकिन आप उसको पीते थे। आज परमेश्वर के पास आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या है, वो बोतल छूट नहीं रही आपसे। आज भी यदि वो बोतल आपसे छूट नहीं रही, इसका मतलब परमेश्वर की आप आज्ञा नहीं मान रहे, याद रखिएगा। और आज्ञा ना मानने के लिए आदम और हव्वा को उस अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। क्यों? उन्होंने फल खाया, ये गलत बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने आज्ञा तोड़ी, ये गलत बात थी। याद रखिएगा, आज्ञा तोड़ना गलत बात है। परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, नम्रता के साथ चलना, जो हमने पढ़ा अभी मीका के अंदर। हम नम्रता नहीं दिखाते हैं ना, हम क्या दिखाते हैं, अपनी बुद्धि दिखाते हैं। अरे परमेश्वर ये तो बहुत सारा है, ऐसे कैसे छोड़ इसको, है ना, कैसे छोड़ इसको। परमेश्वर कुछ तो थोड़ा रख लेता हूँ, कोई बात नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर तो कह रहा है कि छोड़ दे, फिर बाद में क्या कहते हैं, परमेश्वर तेरी आज्ञा तो मानी है, तेरी आज्ञा तो मानी है नहीं, लेकिन मानी है। परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर वचन क्लियर कहता है सब कुछ छोड़ना है। यदि आपने परमेश्वर को जान लिया है, सच में अच्छी तरह से जान लिया है,
तो फिर संसार से आपकी मित्रता नहीं होनी चाहिए, याद रखिए। छोड़ देना है। मुझे पता है संसार खींचता है, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य ही हूँ, और जब हम जाते हैं संसार में बहुत सी चीजें हमें चकाचौंध करती हैं, लगता है कि हाँ यार देख ले, ऐसा कर ले, ना ऐसा होता है ना कि चल डांस हो रहा है तो डांस भी कर लेते हैं जी, चाहे वो गाना कोई सा भी चल रहा हो, है ना। बहुत से लोग आज भी ऐसा होता है कि कोई सेलिब्रिटी है जो बॉलीवुड के हॉलीवुड के, लोग बड़े खुश हो जाते हैं देखने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ अंदर से, मैं सही बताऊँ, मैंने एक दो बार मौका भी देखने मिलता है ना कि हाँ यहाँ पर ये है, तो ऐसा कुछ ज्यादा खुशी नहीं होती कि हाँ देख के बड़ा खुशी हो गई अंदर से। मुझे पहली बार खुशी हुई थी जो एक जी टीवी पे प्रोग्राम आता था, शायद आप लोगों ने भी देखा हो, डॉक्टर आर सोरेस करके आता था। डॉक्टर आर सोरेस करके जी टीवी पे प्रोग्राम आते थे। लेकिन जब से सरकारों में बदलाव हुआ है तो जो परमेश्वर के वचन के प्रोग्राम्स हैं वो भी खत्म कर दिए गए हैं उससे तक। और उसमें डॉक्टर आर सोरेस पहली बार, मुझे याद नहीं आ रहा, लोधी रोड के पास आए थे शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो जब पहली बार उनको देखा तो पहली बार बड़ी मुझे खुशी हुई, सही बताऊं कि मैंने परमेश्वर के दास को देखा है। इसके अलावा मेरे सामने कोई बॉलीवुड स्टार आ रहा है, कोई आ रहा है, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। जैसे थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था आपको कि मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, कोई मुझसे लड़ा हो झगड़ा हो, मैं नॉर्मल बात करता हूँ, मैं अपने मन के अंदर किसी के लिए कुछ नहीं रखता। और सच बात है, परमेश्वर इस चीज का गवाह है, मैं और मेरा परमेश्वर जानता है इस चीज को। मैं मेरे लिए कोई गलत करे, मेरे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं, बेटा इस पे बैठ जाना, ठंड में क्या बैठी है। एक मेरे ऑफिस में था, किसी से मेरी बात हुई, मतलब उन्होंने कुछ बहस हो गई थी छोटी सी बात पर, कोई गलती उनकी थी। अब मुझे आप लोगों को पता ही मजाक करने की आदत है, क्योंकि वो मुझसे मजाक करते थे और मैंने भी उनसे मजाक कर लिया ऐसे। और वो हुआ ऐसा था, वो आए थे बाहर से, गर्मी का टाइम था, वो फील्ड में, थोड़ा फील्ड में भी रहते हैं और प्रोडक्शन भी देखते थे। तो मैंने कह दिया कि भाई कि सर अभी बाहर जाओगे क्या। अब वो गर्मी से बाहर से आया था, पहले से गर्मी से, तो पहले ही भड़का हुआ था। अब उसने जैसे इतना बोला तो उसके बाद चिढ़ गया पूरी तरह। अभी तो मैं बाहर से आया हूँ, मैं गर्मी में, मैंने भाई मैंने कुछ बोला है, मैं अगली बार से ना आप मुझसे मजाक करना ना मैं आपसे करूँगा, मैंने सीधे खुद कहा। उसके बाद कुछ दिनों बाद उनको एक, उन्हें पता था काम भी मैं ही आऊँगा, वो मेरे पास भी आते थे ऊपर, उन्हें कवर लेना था फोन का कवर लेना था, जो उनको ऑनलाइन पता नहीं 350 या 400 का मिल रहा था, 350-400 का मिल रहा था। अब मेरे मन में तो ऐसा कुछ था नहीं कि भाई लड़ाई हुई है तो ऐसा करना है वैसा करना है। उन्होंने मुझसे बोला कि मोने अगर बुक कर दिया कवर, मिल नहीं रहा कहीं। तो मुझे पता था मैं करोड़बाग रहता हूँ, गफार मार्केट जो है एशिया की जो मार्केट्स में आती है नंबर 1 में, तो वहाँ पे वो मार्केट है, वहाँ पे मिल सकता है। मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उनके लिए 3 दिन तक उस फोन के कवर के लिए घूमा। 3 दिन हर शॉप पे पूछा कि भाई ये कवर मिल जाएगा, ये कवर मिल जाएगा, इसलिए कि शायद 50-100 में काम बन जाएगा, फिर भी 250 रुपये उनके बच जाएंगे। इसमें मेरा कुछ फायदा था क्या। मेरा घर पड़ता है राजेंद्र प्लेस उतर के डायरेक्ट रिक्शा पकड़ के अपने घर जाना है, लेकिन मैं एक स्टेशन आगे उतरा, स्टैंड आगे उतरा करोड़बाग पे, गफार मार्केट से घूमता हुआ पैदल आधा घंटा घूम के जा रहा हूँ, मुझे कुछ मिलेगा क्या। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि आप भी लोग ऐसा करो, आप इससे ज्यादा कर सकते हो, लेकिन किसी का भला अगर हमसे हो सकता है तो इसमें कुछ घाटा नहीं है ना। क्योंकि हमने जब अभी मीका में पढ़ा कि हम दया करने वाले बने, है ना, कृपा करने वाले बने। हमें कृपा होती नहीं है तो हम कृपा एक्सपेक्ट भी ना करें कि परमेश्वर हम पे करेगा। जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अपराध क्षमा किए नहीं, दूसरे का तो क्षमा हो नहीं रहे हमसे, लेकिन ऊपर वाले से क्या करें, परमेश्वर को क्षमा कर दें, परमेश्वर मेरे रुके हुए काम है इसको बना दे। कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे। परमेश्वर वचन तो क्लियर लिख रहा है, जैसे मैंने अपने अपराधों को क्षमा किया, तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। एक उदाहरण दिया गया है बाइबल के अंदर कि जब, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मोहित है और कृष्ण भाई है, उन्होंने मुझसे कर्ज, सॉरी मैं, चलो मैं सबसे नीचे वाला बताता हूँ, मैंने कर्ज ले रखा कृष्ण भाई से, इन्होंने ले रखा मोहित से, इन्होंने ले रखा ज्यादा, इन्होंने ले रखा ज्यादा और मैंने कम ले रखा इनसे। लेकिन जब इनको पता चला, मोहित ने बोला कि कृष्ण मुझे तो चाहिए अपना सारा जो बन रहा है, जो भी बकाया है,
तो कृष्ण भाई बोलता है नहीं यार मेरे पास तो भाई है नहीं मेरे पास, मुझे तू भूल जा यार, या लोग ऐसा करते हैं, इसको माफ कर दे। मोहित ने किया चल यार बंदा इतना बोल रहा है, चल छोड़ यार ठीक है तू रहने दे। और फिर मैंने भी वही काम किया कि भाई कृष्ण भाई मेरे पास तो है नहीं, अब कृष्ण भाई के उनको 100 देने थे लेकिन मुझे 50 ही देने हैं इनको। अगर ये मेरा माफ कर देते हैं फिर भी कितने का फायदा हुआ इनका? इनको 100 देने थे लेकिन मुझे इनको 50 देने हैं। जब मोहित ने माफ कर दिया, अगर मैं नहीं भी देता तो कितने का फायदा है इनका? 50 का फायदा है ना। लेकिन कृष्ण भाई आए, कैसे कैसे नहीं देगा, चलो इसको कोठरी में डालो उसको जाके, जब तक ये दे ना दे इसको छोड़ना नहीं है। अब ये बात आई मोहित के कान में, अच्छा ऐसा किया। अब मोहित ने पकड़ा के इसको पकड़ा लिया, चलो भाई तू भी चलो, अब जब तक तू नहीं दे देगा मेरा तब तक मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। दया की नहीं तो दया होगी कैसे? हम तो दया कर नहीं रहे हैं, मेरे से तो इनसे 50 छोड़े नहीं जा रहे मेरे, उस बंदे से 100 एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माफ कर दें। जब हम किसी बंदे से गलत हुआ है हम उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर से कह रहे हैं परमेश्वर मुझसे गलती होगी मुझे माफ कर। परमेश्वर नहीं कहेगा कि जा पहले उसे जाके माफ कर। पतरस पूछता है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमें कितनी बार माफ करना चाहिए? यीशु मसीह कहता है 7 का 70 गुना बार माफ कर रहा है। 749 है ना, 490। इसका मतलब ये नहीं कि 490 का एक फिगर दे दिया 490 बार माफ करना खत्म। उनका मतलब पता है कि इससे ज्यादा माफ करता रहे, कोई दिक्कत नहीं, पर किसी के साथ पागल मत बन जाना, याद रखना है कि माफ करते अच्छी बात है। कोई दोस्त था बहुत अच्छा था आपके साथ में, उसने धोखाधड़ी कर दिया आपके साथ में, आपने उसे माफ कर दिया दिल से, खत्म बात। लेकिन अगली बार वो फिर दोबारा आपको उस जाल में फंसा है, अब आपको क्या होना पड़ेगा? समझदार होना पड़ेगा। जो गलती आपने की थी वो दोबारा नहीं करनी। माफ करना एक अलग चीज है और अपने चौकसी रखना वो अलग चीज है, दोनों फर्क है ना। जब परमेश्वर वचन हम कहता है, जब हम देखते हैं शाऊल के बारे में, शाऊल को परमेश्वर ने कहा जाकर उनका नाश कर दे, लेकिन वो फिर भी क्या करता है? लिखा है परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, क्या लिखा? जो कुछ अच्छा था, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं, याद रखिएगा। किसकी दृष्टि में अच्छा था? शाऊल और उनके जो प्रजा के लोग थे, जो युद्ध लड़ने गए थे, उनकी दृष्टि में क्या था? अच्छा। अरे यार तो अच्छा लग रहा है, रख लेते हैं यार, ऐसा होता है ना। अच्छा यार रोड पे जा रहे हैं, कोई ऐसी मूर्ति पूजा कुछ वो मिला हमें, अरे यार अच्छा यार रख लेते हैं, कभी यार चीज रख ले, कुछ नहीं काम तो आएगा। क्या लेकर आ गए हम साथ में? हम गलत चीजों को लेके साथ में। परमेश्वर बाहर का नहीं देखता, परमेश्वर आपके मन को देखता है। जब तक मन बदलेगा नहीं तब तक बाकी बदलेगा नहीं। घर की तरफ जब आपका घर बहुत अच्छा बना होता है तो लोग देखते हुए जाते हैं ना, और हम अंदर में डर रहे होते हैं और नजर ना लग जाए, है ना। जबकि नजर परमेश्वर के लोगों पर नजर नहीं लगती। मैं तो इस चीज में विश्वास करता हूँ, यदि हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर का कवच हमारे ऊपर बंधा हुआ है, तो ना दुष्ट आत्मा है ना शैतान की शक्तियां हम पर प्रबल होने पाएंगी। हम गाना गा रहे थे ना वो कि जब रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, विजय परमेश्वर दिलाता है। यदि हमें विश्वास है इस चीज का कि यीशु मसीह हमारे साथ में है तो विजय अवश्य हमारी है। शैतान को मौका देंगे तो शैतान हम पर कब्जा करेगा, याद रखिएगा। घर अच्छा बना है तो घर लोग बाहर से देखते हुए जाते हैं कितना अच्छा घर है, और हम अच्छे हैं तो लोग देखते हुए जाते हैं कि ये बात बड़े अच्छे हैं भाई, अच्छे से रहते हैं, तमीज से रहते हैं, ठीक से रहते हैं। क्यों? बाहर से दिख रहा है। वैसे ही यीशु मसीह भी हमारे अंदर से जब तक नहीं दिखेगा, हमारे व्यवहार में, हमारे उठने में, हमारे बैठने में, हमारे चलने में, हमारे बोलने में, हमारे देखने में, तब तक लोग बदलाव बदलते नहीं, याद रखें। आप कोट पैंट पहन के लोगों को धोखा दे सकते हैं, जब आप बैठेंगे और फिर बैठ गए साथ में खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे क्या कितने यार 3 ये बंदे को पता 3 मैं आप और क्या बैक पाइप और सोडा कहते हैं आदि दिया है। इनकी बात सही कह रहे हैं, 3 करने चाहिए, 2 बंदे करो। अब पीने की बात जब आ रही है, अब कोट पैंट पहन के आए और लोग, आपने बताया मैं क्रिश्चियन हूँ जी, है ना, क्या हूँ क्रिश्चियन हूँ, मैंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूँ।
आप कोट पैंट की शादी में नाच नूच के आराम से फिर क्या कर रहे हैं, पीने बैठ गए, तो आप में ये फर्क पता चला कि आप मसीह में हैं? फर्क कब पता चलता है? आपने कोट पैंट ना पहन रखे होते हैं, सिंपल शर्ट में आते हैं, पैंट में आते हैं, और उसके बाद जब वो पीने की बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं पीता यार। परमेश्वर इस चीज की आज्ञा नहीं होता है। ये उनकी उन लोगों पर गवाही होती है। हालेलुया। गवाही ये नहीं होती कि कोट पैंट पहन के हम आ गए, कार से निकल कर आ गए। गवाही ये होती है जब आप अपने जीवन से यीशु मसीह को लोगों को दिखाते हैं। जब परमेश्वर को आप क्या है, अपने जीवन से दिखाते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन से दिखाते हैं, ये जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं कि आप क्या पहन रहे हैं, क्या ओढ़ रहे हैं, किस घर में रह रहे हैं, कहां से आ रहे जा रहे हैं। मैटर ये करता है कि आप यीशु मसीह को दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। जब यीशु मसीह को जब यीशु मसीह को पकड़ने आए लोग, जब यीशु मसीह के चेले रहते थे, तो लोग क्या बोलते हैं, ये भी उनके साथ रहते थे क्योंकि इनकी बोली उनसे मिलती है। हालेलुया। कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है या सिर्फ मिल ही रहा है सिर्फ? चलो संडे चलते हैं, घूमते हैं, घूमने आते हैं, थोड़ा सा है ना, घूमने नहीं आते, घूमने ही क्या होता है, ये घूमने की जगह नहीं है, ये अपने आप को बदलने की जगह है। जब तक मैं सच कह रहा हूँ, मैं जिस दिन आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप देंगे कि परमेश्वर मेरे लिए तू पहले स्थान पे है, तो मत्ती 6:33 बताता है, क्या बताता है, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तु अपने आप मिल जाएंगी। याद रखिएगा, कोई भी चिंता परेशानी है परमेश्वर के हाथ में छोड़ो, परमेश्वर को दो, बाकी चीजें बाद में होती रहेंगी। परमेश्वर मैं और चीजों की टेंशन नहीं लेता, मैं तेरे सम्मुख सौंपता हूँ, परमेश्वर खुद बदल देगा, परमेश्वर खुद बदल देगा। एक वचन और देखेंगे, नीति वचन, हम जल्दी खत्म करेंगे। नीति वचन पेज नंबर पहले मैं खुद को ढूंढ लूं, बता नीति वचन उसका, एक सेकंड, नीति वचन 4 उसका पेज नंबर है 770, पेज नंबर 770, 770, चैप्टर 4 वर्स 4, 4 अध्याय उसका 4 पद। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। तब जीवित रहेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा तब जीवित रहेगा। बहुत बार माँ बाप कहते हैं, बेटा किसी से बात मत करना आते हुए रास्ते से, कोई टॉफी गोली दे तो मत लेना, चॉकलेट दे तो मत लेना, सीधे अपने स्कूल से छूटते ही घर पर आना है। यदि बच्चे सुनते नहीं है तो बहुत बार हमने सुनी होंगी ना बातें, कोई उठाकर ले गया, कोई पकड़ के ले गया। और एक मुझसे सावधानी नेपाल में बच्चा हो गया था, उसने बहुत सी मिलती वारदात है, बच्चों को उठा के ले गए, और बड़ी दर्दनाक बात है सच में। किसी बच्चों के पैर काट देना, किसी की जीभ काट देना, किसी की जला देना, ये किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? उठा के जबरदस्ती ले गए, एक अलग चैप्टर है, लेकिन जो लापरवाह होते हैं, यदि वो उठाकर लेके गए हैं उन चीजों को, तो उनकी जिम्मेदार कौन है? माँ बाप नहीं है, वो खुद जिम्मेदार है। माँ बाप को जिम्मेदार ठहरा रहे हो बात में? जब माँ बाप ने कहा था कि बेटा सीधे चॉकलेट नहीं खानी, टॉफी नहीं खानी, घर पे आना डायरेक्टली, तो किसी की चॉकलेट खाने की जरूरत क्या थी? किसी की कार के पास जाने की जरूरत क्या थी? किसी के बाइक के पास जाने की जरूरत क्या थी? बाइबल बता रही है, लिखा है, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन करे, तब जीवित रहेगा। आंखें तो हमारी काबू में है नहीं, कभी किसी के पीछे घूम रहे हैं, कभी किसी के पीछे साथ जा रहे हैं, किसी के घूम रहे हैं। मुंह तो हमारा चैन में है नहीं, चल यार थोड़ा सा चखना ले गया, थोड़ा 2 पैक बना है, चखना खाते हैं ना सब। मेरे ऑफिस में भी इसलिए मुझे पता है, बहुत बार लोग बोलते रहते, बहुत सी चीजें ऐसी बोलते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ इसका मतलब क्या है। मैंने तो बोलते हैं यार मोनू भाई तुम भी बड़े, मैंने तो बोल दिया चखना क्या था, नशे में हो रहा था, मैंने तुम्हें दिया देखा ऐसा होता है। मुझे लोग बहुत से, मैं ऑफिस में सच में मैं खुद शॉक हो जाता हूँ, वो बहुत सी बातें बोलते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ इसका मतलब क्या है, और वो बोलते हैं मोनू, अरे मोनू भाई यार तुम भी
बड़े सीधे वाली बात करते हो। मैं सीधे वाली बात मुझे सच में नहीं पता। एक टाइम था मैं स्कूल के टाइम पर, हाँ मैं सच में फालतू की चीजों में लगा रहता था। आज शायद आज भी ऐसा होता तो मुझे पता होगा, लेकिन बहुत साल हो गए मुझे छोड़े हुए चीजों को। 2005 में 32 में लिया था और 2010 से मैंने सब चीजों को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। 14 साल तो हो गए मुझे लगता है। आप सोच सकते हैं, लोग जब बताते हैं तो मुझे हंसी सी आती है। जीवित रहेगा, कैसे रहेगा जीवित? आज्ञाओं को मानेगा। तो माँ बाप बोलते हैं बेटा पढ़ ले, कुछ खा लेगा तो अच्छी बात है, कुछ पढ़ लेगा लिख लेगा तो कमा लेगा। बचपन में तो पढ़े लिखे नहीं, उसके बाद क्या हुआ? मैं ये नहीं कहता कि आजकल पढ़े लिखे जो नहीं वो भी ज्यादा कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो पढ़े लिखे हैं वो भी बहुत से नहीं कमा रहे, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन पढ़ने लिखने के साथ में एक चीज फर्क पड़ जाती है कि हम उन चीजों को खोज पाते हैं जो चीज नहीं खोज सकते। जब आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप चीजों को, परमेश्वर के करीब जाने की चीजें उनके पास भी नहीं जाते हैं। और जब परमेश्वर के पास आप जाएंगे तो वो अपने आप आपको बुद्धिमान बनाता जाएगा। जो उसके चेले थे पढ़ते हैं, मछली पकड़ने वाला है, कोई चुंगी लेने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, लेकिन क्या हुआ? बाइबल बताती है, लोग बोलते हैं कि ये कौन लोग हैं जो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। परमेश्वर बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया। याद रखिएगा, पढ़ना जब हम बच्चों को बताते हैं वो नहीं पढ़ते लिखते, थोड़ा सा फर्क हो जाता है, थोड़ा सा फर्क होता है सिर्फ। एक बंदा कमा रहा है, वो शायद रेडी पर कमा सकता है, हो सकता है एक ऑफिस में बैठ के कमा सकता है, ये फर्क होगा। हो सकता है वो रेडी पर ज्यादा कमा रहा हूँ, ऑफिस वाला ना कमा रहा हूँ उतना, लेकिन क्या होगा उसके पर? रोड पर बारिश जब मर्जी आएगी, अगर रोड पर है तो शौक है तो अच्छी बात है, अगर रोड है तो रोड पे रोड के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जब माँ बाप की बात नहीं मानी तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना। पेट पालना है तो क्या करना पड़ेगा? काम तो करना पड़ेगा। हमारे माँ बाप जो है अंबानी में, वो तो है नहीं, बिरला, आदित्य बिरला, ये सारे ऐसे है ना, महिंद्रा, अशोक महिंद्रा, तो ऐसे बड़े बड़े तो हमारे माँ बाप है नहीं कि चलो भाई बहुत संपत्ति है आराम से खाएंगे बैठ के। काम तो करना पड़ेगा ना। एक शायद वैसे मैं मूवी तो देखता नहीं वैसे, लेकिन आपने बहुत पहले एक मूवी देखी, रोटी है ना, रोटी देखी, रोटी राजेश खन्ना की, उसमें वो मर जाता है लास्ट में, तो वो कहता है ऊपर वाले को देखते हुए कि अगर तू पेट देता है तो रोटी दे, और रोटी दे सॉरी पेट देता है तो रोटी दे दे। तो इससे एक चीज समझ में आती है, सीख आती है, पेट जो दिया है ना वो इसलिए दिया ऊपर वाले ने कि तुम उसे स्मरण रखो, उसे याद रखो कि हाँ परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं के अनुसार चलूं, तभी तू जीवित रहेगा। याद रखना, वचन क्लियर बता रहा है कि याद रखिए कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं। गांधी जी हमारे जब मरे तो उन्होंने नाम को छोड़ ले दिया, लेकिन जब मरे तो उनके साथ में क्या पड़ी हुई थी, रखी हुई थी? बाइबल रखी हुई थी। आजादी ऐसे नहीं मिलेगा, रखिएगा, अहिंसा से आजादी मिलेगी। यीशु मसीह ने अहिंसा के बलबूते आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन है? क्रिश्चियंस हैं। इसके मतलब जो अहिंसा से उसने जीता, दिलों को जीता। लोग दया को जानते हैं कि यीशु मसीह ने उन पर दया किया, अनुग्रह किया। कोई है जो अपने एक गाल पे चाटा खाने का दूसरा गाल कर सके? यीशु मसीह था, मेरा यीशु मसीह था, जिसने गाली सुनकर गाली नहीं दी, जिसने कोड़े के बदले कोड़ा नहीं उठाया, जिसने किसी के श्राप देने पर वापस श्राप नहीं दिया। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। क्रूस पर लटके लटके कह रहा है कि हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वो भी कह रहा है ये नहीं जानते, है हिम्मत कहने की। हमसे तो क्षमा नहीं हो रहा, मैं बात कर रहा हूँ वही चीज, हमसे क्षमा नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि हे पिता ने क्षमा कर, कि जो मुझे कील ठोक रहे हैं ये नहीं जानते। कह सकते हैं हमें कोई गाली बकते, हमसे गाली बर्दाश्त नहीं होती, वो कील ठुकवाने के बाद इस बात को कह रहा है कि इन्हें क्षमा कर। कितनी अद्भुत बात है, कितना प्रेमी परमेश्वर है। लिखा दया की खान है, खान खत्म नहीं होती, याद रखिएगा। ऐसा प्रेम किसी ने हमसे नहीं किया, याद रखिएगा। इसलिए मैं कहता हूं समय पर आता है, समय पर है ना, समय बहुत जरूरी है। आप सोचिए आप आए जो लेट आए हैं इस वक्त, उससे पहले जब आप आए हम उठ चुके होते हैं, हम यहाँ पे कोई मिलता नहीं आपको, तो कैसा लगता है? यीशु मसीह ले गया, हाँ जी ले गया, कितना अच्छा होता है वैसे। चले जाता था सब, यीशु मसीह उठा लेता।
सबको उठाता, परमेश्वर सबको उठाए, मैं वैसे कह रहा हूँ, हम सबको परमेश्वर उठाए, इसलिए आज ये हमारे लिए जरूरी है। देखो याद रखिएगा, मैं बहुत बार इस चीज को एग्जाम्पल देकर लास्ट खत्म करता हूँ, आराधना में जाएंगे। जब एग्जाम में लेट पहुंचते हैं तो एग्जाम वाले बैठने नहीं देते। अगर पेपर में आप 1.5 घंटे बाद पहुंचे हैं तो पूरा पेपर नहीं लिख सकते। पेपर बनाया इस तरह जाता है कि वो इतनी स्पीड के हिसाब से इतने में खत्म हो जाना चाहिए। आप पूरे साल स्कूल में ना जाने के बाद पास की मार्कशीट रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं आ सकते। पूरे साल स्कूल में ना जाने के बाद, हाँ वो एक अलग बात है, आपका पापा प्रिंसिपल हो तो एक अलग चैप्टर है कि बनवा दें, हमारा तो नहीं है। पापा तो इस प्रिंसिपल है, मम्मी प्रिंसिपल है, तो वो एक अलग मार्कशीट बनवा देंगे, एक अलग चैप्टर है। हमें समय पर आने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि वो जरूरी है। मैं बड़ा इस वजह से डरता हूँ सच में, जो लिखा है मत्ती 25 अध्याय में, बहुत बोलता है बात करना कि वो 5 कुंवारी अंदर चली गई दरवाजे के, और 5 कुंवारी बाहर से दरवाजा खटखटा रही है, खोल दे खोल दे खोल दे, कोई तो खोल दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आपसे कहा था मैं तुम्हें नहीं जानता, किसी मैंने पढ़ा है इसलिए कहा है कि उन्होंने मैं नहीं जानता ना, मैं तुम्हें नहीं जानता। कृष्ण भाई ने अच्छी बात है, सच नहीं है, ये मुझे अच्छा लगता है इस चीज का कि कृष्ण भाई सच में, जैसे आप लोगों ने बोला कि इनको पढ़ना नहीं आता लेकिन सब कुछ याद रहता है ना, इन्हें बहुत सी चीजें याद है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनकर से। चिड़ना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? अरे कृष्ण भाई चिड़ना नहीं बिल्कुल भी, हाँ ये खुशी की बात है, अच्छी बात है, आना चाहिए, नहीं चढ़ना नहीं है हमें। होता है ना, मैं हम बात करें ना मैं की, कि मैं में नहीं आना कि हाँ मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे आता है, इसका परमेश्वर धन्यवाद। नहीं रहना हमें कैसा है? नम्र, नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ चलना है। याद रखिएगा, परमेश्वर वचन क्लियर कह रहा है, मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था। हमारा पिता भी हमें सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है? तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। जीवित रहने के लिए आज्ञा माननी पड़ती है। जब माँ बाप की बात नहीं मानते तो माँ बाप लास्ट में एक काम भी करते हैं मुझसे, जेजा से बेदखल कर देते हैं। ऐसा होता है ना, जब बच्चे लायक नहीं चलते, बच्चे समझ से नहीं चलते, बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, तो लास्ट में बेदखल कर देते हैं। बहुत से उनके हाल पे छोड़ते हैं, लेकिन उसके हाल के छोड़ने के बाद जब बिल्कुल समझ में नहीं आता, कुछ हो ही नहीं रहा इसका, तो फिर क्या करते हैं? चलो जी बाय बाय, तो बाय हो जाता है। तो इसलिए वो समय ना आए, इससे पहले हम अपने आप को क्या कर लें? ठीक कर लें, अपने आप को ठीक ठाक कर लें। जैसे गाड़ी में खराबी होने के बाद हम रिपेयर करने जाते हैं, वैसे अपने आप को देखें कहाँ पर गलती है, कि परमेश्वर मुझे इसे ठीक कर, यहाँ पर परमेश्वर से बहुत जरूरी है। परमेश्वर वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो, आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है।